हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसका एमआरपी किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी कैसे डिसाइड होती है, कभी सोचा है आपने? तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताता हूं। देखो, एमआरपी वो होती है जो कि हर तरह के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, जीएसटी सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइस निकल के आती है उसे हम एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो गाइस, कैलकुलेट करने के लिए यहां पर दो चीजें होती है। एक तो होता है फिक्स्ड प्राइस और दूसरा होता है वेरिएबल प्राइस। ठीक है, अब फिक्स प्राइस वो चीज होती है जो हमेशा फिक्स रहने वाली और जो हमें पता है, और वेरिएबल प्राइस वो होती है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो क्या होता है, किसी भी कंपनी को जब हम रन कर रहे होते हैं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो कंपनी बंद पड़ी होती है। ठीक है, जब वो कंपनी पूरी बंद पड़ी होती है तब हमें जो कॉस्ट आता है उसे कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि फिक्स प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं। अभी फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है? देखो, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, भले ही संडे को छुट्टी हो, किसी भी बात की छुट्टियां होती हो, कंपनी बंद रहेगी। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज को सैलरी जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपका बिजनेस किसी वजह से कुछ टाइम के लिए नहीं चल रहा है, आपको अपनी कंपनी बंद रखनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंपनी को बंद नहीं करना चाहते हो, तब भी एम्प्लॉयज को तो सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो चले जाएंगे। उस केस में भी सैलरी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीजें होती है वो सब कुछ यहां पर जो है वो क्या, मतलब एक तरह से आपका कंपनी जहां रन हो रही है, ठीक है, वो जगह उसका रेंट भी आप पे कर रहे होंगे। अब कंपनी आपके चले या नहीं चले, रेंट तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो सैलरी भी आपको देना ही पड़ेगा, भले वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि आपने कंपनी को बंद रखा हुआ है। तो ये जो चीजें होती है ना, हर केस में आपको ये कॉस्ट तो आती ही आती है। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस या फिर फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल क्या होता है? जब आपकी कंपनी रन हो रही है, तो जब रन हो रही है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आप कुछ भी XYZ मान के चलो, ठीक है, हर एक चीज के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, फ्लेवर्स यूज होते हैं, शक्कर यूज होता है, पानी यूज होता है। ठीक है, और बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब कुछ जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि जब कंपनी चल रही है इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता है। अब यहां पर इन दोनों प्राइजेस को जोड़ना है हमें। ठीक है, जोड़ने के बाद जो कॉस्ट निकल के आती है उसके साथ जीएसटी वगैरह जोड़ के हम जो है इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और समझेंगे कि ये कैलकुलेशन की कैसे जाती है। ठीक है गाइस, तो अब डायरेक्टली मिलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में। गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, और यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे चॉकलेट। ठीक है, तो चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहां पर चॉकलेट बना रहे हैं। ठीक है, एक चॉकलेट का एक पैकेट बनाएंगे, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह होता है वैसा एक चॉकलेट बनाएंगे। तो अब यहां पर मैंने जैसा कि आपको कहा था, एक होता है फिक्स्ड प्राइस और वो दूसरा होता है वेरिएबल प्राइस। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तब हमारी मेन कॉस्ट निकलती है। ठीक है, तो अब हम इन चॉकलेट के कॉस्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स प्राइस को लेते हैं। अब फिक्स प्राइस में क्या रहेगा कि मैं जिस कंपनी में चॉकलेट बनाऊं, जो मेरी कंपनी है, यहां पर 3 एम्प्लॉइज काम करते हैं, हर एक की सैलरी है 10,000 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि ये जो हमारी सैलरी निकल कर आती है ये है 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 रुपए यहां पे निकल के आ जाती है। अब ये सैलरी तो मुझे देना ही देना है, जिस दिन मेरी कंपनी चालू रहेगी उस दिन भी देना है, जिस दिन कंपनी बंद रहेगी उस दिन भी देना, कोई इसमें कोई रिडक्शन होता ही नहीं है। और जहां पर मेरी कंपनी रन हो रही है उस जगह का रेंट है मंथली 50,000 रुपए। ठीक है, हम ये सब मंथली लेकर चल रही है, जो सैलरी है ये एक मंथली है जो मुझे देना है, और ये भी जो है ये भी मंथली है। ठीक है, मतलब मंथली रेंट भी 50,000 है। अब इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब थोड़ी देर के लिए। अब है वेरिएबल, वेरिएबल प्राइसिंग निकालने वाले हैं। अब देखो, एक चॉकलेट की पैकेजिंग करने के लिए, पैकेजिंग जो उसका ऊपर का कवर जो होता है ना, वो बनाने के लिए मुझे हर एक पीस पर, हर एक पीस का जो मतलब हर एक पैकेट के लिए जब मैं पैकेजिंग करता हूं तो 2 रुपए लगते हैं हर एक चॉकलेट को पैक करने के लिए। ठीक है, जो उसके ऊपर का जो रैपर वगैरह होता है ना, वो चीज को पैक करने के लिए मुझे 2 रुपए लगते हैं। और उस चॉकलेट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, है ना, जैसे चॉकलेट पाउडर हो गया, जो कुछ भी उसके साथ दूध वूध जो भी मिलता है, हर एक चीज मतलब एग्जांपल मान के चलो 20 रुपए लगते हैं मुझे एक चॉकलेट के ऊपर। ठीक है,
एक पैकेट चॉकलेट के ऊपर मुझे 20 रुपए लगते हैं। अब ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब उस टाइम पे जो पानी बिजली वगैरह जो खर्चा आता है ना, उसको हम 20 पैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 20 पैसे जो है मेरे वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। अब यहां पर मैं इसका अगर देखूं तो मुझे 22 रुपए 20 पैसे लग रहे हैं एक चॉकलेट को बनाने में, ठीक है, बराबर 22 रुपए 20 पैसे मुझे एक चॉकलेट को बनाने में लग रहा है। ये वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब पूरे दिन में हमारी कंपनी में 1000 चॉकलेट के पैकेट बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे महीने में कितने होते हैं, पूरे दिन के अंदर 1000 बनते हैं, महीने में 25 वर्किंग डेज होते हैं, करेक्ट। 25 वर्किंग डेज, तो संडे और एक आध छुट्टी हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो 25 वर्किंग डेज है, तो हमने यहाँ पे 25 ही लिया, हम चाहे तो 24-23 भी लेते हैं, किसी किसी महीने में 2-3 छुट्टियां भी होती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक बार 25 लेके चलते हैं। तो हमारे पूरे महीने में 25,000 चॉकलेट के पैकेट बनते हैं, करेक्ट। तो 25,000 हमारा एक फिक्स अमाउंट है कि इतने चॉकलेट के पैकेट हमारे हर महीने बनेंगे, और हर एक पैकेट पर जो वेरिएबल कॉस्ट बन रही है वो 22 रुपए 20 पैसे। अब क्या है कि मुझे ये देखना है कि टोटल प्राइसिंग क्या आती है वेरिएबल के केस में। तो वेरिएबल के केस में मुझे इस 25,000 को मल्टीप्लाई करना होगा एक चॉकलेट के पैकेट के प्राइस के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 5,55,000 निकल के आता, मतलब पूरे महीने में जितने भी चॉकलेट्स बनते हैं उन सब की कॉस्टिंग मिला के मुझे लगती है 5,55,000। ये मुझे सिर्फ जो है मेरा वेरिएबल कॉस्टिंग है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्टिंग में तो मुझे 5,55,000 रुपए लग रहे हैं 25,000 चॉकलेट के पैकेट बनाने में, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल और फिक्स्ड को ऐड करना है, यानी कि इस 5,55,000 प्लस ये 80,000 रुपए, 30 प्लस 50 ये 80,000 रुपए, यहां पर हम जो इसको 80 कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो निकल के आता है 6,25,000, इसको मैं 35 कर दूंगा क्योंकि हमारा पहले 70,000 था, तो 6,35,000 रुपए जो है निकल के आता है, ठीक है। अब इस 6,35,000 रुपए को मुझे डिवाइड करना है वापस 25,000 से, क्योंकि हर एक पैकेट का कॉस्ट निकालना है ना मुझे। तो मैं जब इसे डिवाइड करूंगा तो आप मान के चलना कुछ 25.15 रुपीज जो है इसकी निकल के आती है एक पैकेट की। मतलब पूरे महीने में मेरे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं और उसको मुझे डिवाइड करना है हर मतलब 25,000 पैकेट के साथ, तो यानी कि हर एक पैकेट पे मुझे 25 रुपए लग रहे हैं हर एक पैकेट को बनाने में। वेरिएबल कॉस्ट 22 और कुछ 3 रुपए कुछ मुझे फिक्स का देना पड़ रहा है हर एक पैकेट में। तो उस हिसाब से जो प्राइस निकल के आती है वो है 25 रुपए। अब 25 रुपए तो है ही है, अब ऊपर से प्लस जीएसटी भी लग गया, ठीक है। अब ये जीएसटी भी जोड़ने के बाद एक पैकेट पे मेरा जो प्रॉफिट है, अब इस प्रॉफिट को मैं डिसाइड करूंगा मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, चाहे कि एक पैकेट में मैं 20 रुपए प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाता है ये टोटली जीएसटी वगैरह सब मिला के एक पैकेट का बन जाएगा कुछ 50,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 50 रुपए, ठीक है। अब जीएसटी मान लो यहां पर लगता है 5 रुपए, ठीक है, 20 रुपए हो गया मेरा प्रॉफिट और 25 रुपए 15 पैसे इसको बनाने का कॉस्ट। तो सब कुछ मिला के हम मान के चलते इसको अब मैं 50 रुपए बेचूंगा। जब मैं 50 रुपए बेचूंगा तो मेरे 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा, जिसमें मुझे उसके बाद में जीएसटी देना पड़ेगा और बाकी जो कॉस्टिंग तो है ही है। तो इस तरीके से जो है हम एमआरपी देखते हैं डेयरी मिल्क वगैरह चॉकलेट के ऊपर 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए 90 रुपए बनाने की कॉस्टिंग कुछ इतनी पड़ती है, बाकी जीएसटी लगती है और बाकी उनका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से जो है हम एमआरपी निकालते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को गिनो, एम्प्लॉयज की सैलरी को गिनो, उसका टोटल कर लो, ठीक है, मंथली कितना देना पड़ता है। उस जगह का रेंट अगर आपका खुद का है तब तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने लोन लेके लिया होगा पूरे जगह को, ठीक है, या फिर अपने जेब से पैसे लगाए होंगे, तो कोई ना कोई कॉस्टिंग तो यहाँ लगी रही है, ठीक है। अब रेंट अगर मान लोगे तो रेंट लगा दो, तो इस पर फिर इसको फिर थोड़ी देर के लिए छेड़ना नहीं है। उसके बाद हमें वेरिएबल निकालना है जिसमें पैकेजिंग प्राइस होती है, मटेरियल प्राइस होता है और ऑपरेशन यानी कि पानी बिजली वगैरह, तो इन सबको जोड़ के निकालना है एक पैकेट का। ये है एक पैकेट का, ठीक है। अब इस एक पैकेट की प्राइस तो हमने निकाल दिया, अब हमें देखना है कि पूरे साल में पूरे महीने में कितने पैकेट्स टोटली हम बनाते हैं। तो हमने 25,000 पैकेट बनाते हैं, तो अब इस 25,000 इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देना इस प्राइस, तो हमें मिल गया 25,000 पैकेट बनाने की कॉस्टिंग मिल गई, ये वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वेरिएबल को इसके साथ जोड़ दो इस 80,000 के साथ, ठीक है। तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल आ गया। अब फिक्स प्लस वेरिएबल को टोटल नंबर ऑफ
पैकेट से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के साथ जीएसटी और अपना प्रॉफिट जोड़ लो और उसके बाद जो भी निकलता है उसको एमआरपी में लगा दो। क्लियर? सो गाइस, इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।